चर्च की भूतनी। गांव संगराना में एक कैथलिक चर्च है जहां कुछ नन रहती हैं। वे लोगों की सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता देती हैं। एक रोज अलीमा पर गांव के कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं। ये खबर सुनकर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और अलीमा को कहते हैं, अलीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस चर्च और मेरे नाम को खराब कर दिया है। अगर हम जैसे लोग भी सेवा की जगह इस तरह का कोई गलत काम करने लगेंगे तो लोगों में हमारी छवि क्या रह जाएगी। इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फादर, मैंने कोई गलती नहीं किया है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी अलीमा, जिसे आपने बचपन से इस चर्च में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला, वो ऐसा काम कर सकती है, तो आप मुझे जान से भी मरवा देंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कल सुबह मैं सबके सामने तुम्हारी सजा सुनाऊंगा। फादर अगली सुबह चर्च की बाकी नन और गांव के कुछ लोग जिन्होंने अलीमा पर इल्जाम लगाया था उन्हें बुलाते हैं। इस चर्च का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगा। एंथोनी, तुम्हारे पैसे अलीमा ने चुराए हैं, इसलिए अलीमा को पास के अंधेरे जंगल में जो काली कोठरी बनाई है उसमें 25 दिन बिताने होंगे। थैंक यू फादर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। अलीमा फादर की सजा को स्वीकार कर लेती है और उसी रात को फादर एंथनी के साथ अलीमा को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये बात पूरे गांव को पता लग जाती है। उधर फादर भी अलीमा को ऐसी सजा देकर बहुत दुखी होते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और अलीमा की सजा के 25 दिन पूरे होने के एक दिन पहले ही एंथोनी अंधेरी रात को उस कोठरी में जाकर अलीमा का गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। मर गई। मेरे रास्ते का कांटा हट गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सबको लगेगा बंद अंधेरे कोठरी में घुट घुट कर मर गई होगी। एंथोनी वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अलीमा जब चर्च में वापस लौटती है तब फादर अलीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बात जैसे ही एंथोनी को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, इसे तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा नहीं बच सकती। उधर चर्च की बाकी नन को बहुत अजीब लगता है। जब से ये अलीमा जंगल से आई है वो अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। उसकी आंखें खूनी नजर आती है, जैसे किसी के खून की प्यासी हो। वो किसी से बात भी नहीं करती। शायद उसे सदमा लग गया है, जिस तरह से उसे जंगल में अपने दिन बिताने पड़े थे। हाँ, वो जीसस के स्टैचू के पास भी नहीं जाती। लेकिन जो भी हुआ उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। उधर एंथनी की डर से हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फादर से मिलने आता है। माय सन, क्या है? कोई बात है क्या? अचानक तुम यहाँ? फादर, ये अलीमा जिंदा कैसे हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, कोई उस काली कोठरी में जिंदा बच सकता है क्या? ये अलीमा के शक्ल में कोई और है। हमें इस कोठरी में एक बार जाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो अभी देख आते हैं। अलीमा सब कुछ सुन लेती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। फादर और एंथनी कोठरी में जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखो एंथनी, ये कोठरी तो बिल्कुल खाली है। चर्च में जो है वो हमारी अलीमा ही है। ठीक है फादर, मैं चलता हूँ। एंथनी वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है, अरे, ये नहीं हो सकता है। उसकी लाश कहाँ गई? तभी अलीमा वहां आ जाती है और कहती है, मेरी लाश ढूंढ रहे हो? अब उस कोठरी में तुम्हारी लाश मिलेगी सबको। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी लालच ने मुझसे ये सब करवाया है। अलीमा की शक्ल बदलने लगती है, गर्दन लंबी हो जाती है और आंखें बाहर की ओर आ जाती है। भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई यहाँ तेरा पुकार सुनने वाला नहीं है। तेरे साथ साथ वो सब लोग मरेंगे जिन्होंने इस गलत फैसले का समर्थन किया था। अलीमा एंथोनी को मार देती है और उसे काल कोठरी में बंद कर देती है। धीरे धीरे गांव के लोगों की मौत होने लगती है। चर्च में से कुछ नन भी गायब होने लगी। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ लोग मिलकर मदद के लिए फादर के पास जाते हैं। फादर, हम लोगों को बचाइए। अगर इसी तरह से रोज मौत होने लगी
तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे हम? डू समथिंग फादर, प्लीज डू समथिंग। ओ माय चिल्ड्रन, आई विल डू समथिंग। आप लोग फिक्र ना करें। फादर अपने कमरे में बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हैं। उतने में ही उस अंधेरे कमरे में उन्हें एक लड़की नजर आती है। फादर चेयर से खड़े हो जाते हैं। कौन है? कौन है वहां? अलीमा सामने आती है और अपने असली रूप में आ जाती है। मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। मतलब तुम ही ये सब कर रही थी? इन निर्दोषों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? निर्दोष? ये लोग ही मेरी मौत का कारण हैं और साथ में तुम भी। अब तुम्हारी बारी है। फादर दौड़कर जीसस के स्टैचू के सामने जाकर प्रेयर शुरू कर देते हैं। भूतनी जीसस के सामने नहीं जा पाती और फादर बच जाते हैं। हाश तो बच गए तुम, अगली बार कौन बचाएगा? मार का खूनी खेल होगा। ये चर्च मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से ही सब चलेगा। पूरी रात प्रेयर करते करते फादर जीसस के पास ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब बाकी की नन फादर को इस हालत में देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं। फादर होश में आकर सबको सब कुछ बता देते हैं। अलीमा मर चुकी है। उसकी आत्मा को हमें किसी भी तरह से वश में करना होगा। अगले हफ्ता ईस्टर डे आने वाला है। हम लोगों को उसी दिन इस आत्मा को अपने वश में करना होगा, नहीं तो वो पूरे गांव में तबाही मचा देगी। फादर दिन रात प्रेयर करते रहते हैं ताकि अलीमा की आत्मा उन्हें छू भी ना सके। भूतनी अंदर ही अंदर लाल पीली होती रहती है क्योंकि वो फादर को मार नहीं पा रही है। इसी तरह ईस्टर डे का दिन आता है और फादर गांव के आसपास के चर्च के फादरों को बुला लेते हैं। कैथोलिक चर्च में इतनी भीड़ देखकर अलीमा अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सारी नन उसे घेर लेती हैं। सारे फादर और नन प्रेयर चालू कर देते हैं। अलीमा अपने असली रूप में आ जाती है और छटपटाने लगती है। तूने क्या सोचा? इस तरह तू मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं, मैं तुझे मारे बिना नहीं कैद होने वाली। अगर मेरी मौत से तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो इस गांव और अपने इस चर्च के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूं। कम से कम ये खूनी खेल तो खत्म होगा। हाँ, मुझे बस तेरी मौत का इंतजार है, फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी मौत से ही मुझे सुकून मिलेगा। फादर खुद को आग लगा लेते हैं और मर जाते हैं। फादर की मौत से अलीमा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले और चर्च की सब नन मिलकर फादर के लास्ट राइट्स पूरे कर उन्हें चर्च के पीछे ही दफना देते हैं।